बेस्ट राइटर नावल्स में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का नावल स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। सब ने एक साथ मुड़ के देखा। डॉक्टर हमाद अपनी तमाम तर वजाहत के साथ ओवरऑल हाथ में लिए स्टेथोस्कोप गले में लटकाए मुस्कुरा रहे थे। निशा को इसे देख के हमेशा यही लगता कि ग्लासेस शायद हमाद की आंखों के लिए बने हैं, जिसमें वो बहुत डैशिंग लगता है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर हमाद, सब ने जवाब दिया सिवाय डॉक्टर हया के, जिसने नफरत से मुंह फेर लिया था। डॉक्टर हमाद ने नजर भर के इसे देखा। वो 5 साल पहले की तरह आज भी से अजीज थी, मगर न जाने क्यों वो सब हुआ जिसने हया के दिल को नफरत से भर दिया था। डॉक्टर हमाद का खूबसूरत चेहरा जब भी देखती इसका दिल करता कि नोच डाले, तेजाब डाल दे। इसके दिल में हमाद की मोहब्बत की जगह ने अब नफरत ने ले ली थी। आखिर डॉक्टर हमाद ने इसके एतबार को ठेस पहुंचाया था। इसकी इज्जत नफ्स को रोन डाला था। काश मैं तुम्हारा एतबार जीत पाऊं हया। काश मैं तुम्हें बता सकूं कि इस दिन के बाद से मैं कभी चैन से नहीं सो पाया। हमाद का ताल्लुक एक पॉलिटिकल फैमिली से था। अमीर माँ बाप का इकलौता जिद्दी हरदम बेटा। मेडिकल कॉलेज में वो बस टाइम पास के लिए आता था। इसकी नज़र हमेशा हया पे होती। वो क्या करती है, कैसे करती है। मलाइका की माँ सुतेली थी और माँ के साथ बाप भी सुतेला हो गया था। सुबह कॉलेज और कॉलेज के बाद जॉब इसकी जरूरत थी, वरना बाप ने इसका खर्चा उठाने से साफ लफ्जों में मना कर दिया था। ऐसे में हमाद का रोज इससे बात बे बात सामने आके खड़े हो जाना, इससे बातें करना, इसे देखना हया के लिए काफी मुश्किल हो रही थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता मलाइका के दिल में भी इसके लिए नरम गोशा पैदा होने लगा। इससे भी हमाद से मोहब्बत होने लगी। इसकी खिजा जैसी जिंदगी में हमाद बहार बन के आया था। तो मेरी जिंदगी में बहार बन के आया हो हमाद, हया ने मुस्कुराते हुए कहा। वो दोनों दरख्त के नीचे बैठे हुए थे जब हया ने इसका हाथ अपने हाथ में लेके कहा। हमाद मुस्कुरा दिया। वो कैसे? हया के चेहरे पर दुख के साए लहराए। अम्मी की मौत के बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी औरत के साथ भी वो पराये से हो गए। मेरे साथ मैंने हमेशा दुखी देखे हैं, गालियां ही सुनी है, नफरत, धत्कार। वो चुप हो गई। हमाद की नजर इस पे थी। कुछ देर बाद इसे देखने के बाद हमाद बोला, चलो शॉपिंग पे चलते हैं। हया ने सर उठा के इसे देखा। मुझे जॉब पे जाना है। हमाद, मुश्किल हो जाएगी। तुम ये जॉब छोड़ दो मलाइका। मैं हूं ना, कुछ चाहिए हो तो मुझसे कह दिया करो। हया चूक गई। नहीं नहीं हमाद, मैं कैसे ले सकती तुमसे कुछ, ये गलत है। इसमें गलत क्या है? मैं तुम्हारा कुछ नहीं किया। दिन गुजरते जा रहे थे, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। हया हमाद की मोहब्बत में मुकम्मल डूब चुकी थी। इसे खुद से भी ज्यादा हमाद पे एतबार था। हमाद आज इसे घर लेके आया था। इसे अपने कमरे में नया खूबसूरत सजा हुआ कमरा, कीमती सामान से मुज़य्यन। हया देखती रह गई। हमाद, बहुत खूबसूरत कमरा है तुम्हारा। हमारा कमरा। हमाद की सरगोशी पे वो झेम गई। हमारे इसका हाथ पकड़ के इसे अंदर ले आया और दरवाजे बंद कर दिए। इसे बेड पे बिठा के वो ड्रिंक्स ले आया। हया खामोशी से गिलास हाथ में लिए बैठी थी। हमाद इसके करीब ही बैठ गया। बहके अंदाज में इसने हया के गाल चूमे। हया ने है चौंक के इसे देखा तो हमाद ने इसे करीब किया अपने। हया ने थोड़ी मज़ाहमत की, मगर हमाद की करबत में वो बहक गई। एक खूबसूरत और अनोखा एहसास इसे सचार कर रहा था। खुद से बेगाना हो कब से इन लम्हों के इसार में थी। बेड पे लेटी मुस्कुराई जा रही थी। इसे अब किसी बात की फिक्र न थी, न पापा के बेइतनाई की, न अपनी सौतेली माँ के तानों की। हमाद के रूप में इसे ऐसे लगता जैसे कुछ शहजादा मिल गया हो इसे, जो इसे इनसे बचा के ले जाएगा। मगर अब ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं, वो तो टूट ही जाते हैं। जैसे हमाद ने इसे तोड़ दिया तोड़ दिया एक पल में ही। जब हमारे इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था अपने दोस्तों के बीच, जब बार बार वो नशे की हालत में हया के हुस्न इसके बदन के कसीदे सुना रहा था। हया से सुना ना गया, इसने दरवाजा खोल दिया फ्लैट का, जिधर वो काफी मरतबा आ चुकी थी हमाद के साथ। दरवाजा खुलते ही सबने इसे सर तपा देखना शुरू कर दिया। हमाद ने गड़बड़ा के पीछे देखा तो हया को देखा। वो उठ खड़ा हुआ। हया वो कुछ न बोली, बस आंसू भरी आंखों से देखे गई। एतबार कैसे छन से टूटता था इसका। इन आंखों में दर्द के सिवा कुछ न था, ना कोई शिकायत, ना कोई गिला। वो बिना कुछ कहे मुंह मोड़ के निकल गई। हमाद भी इसके पीछे भागा था। हया वो इसका हाथ पकड़ के इसे रोकना चाह रहा था। न जाने किधर से फोटोग्राफर्स आ गए और धड़ाधड़ इनकी तस्वीरें बनने लगी। हया बहुत मुश्किलों से खुद को वहां से छुड़ा के भाग निकली। हर अखबार की सुर्खी में इनकी तस्वीरें, इनकी खबरें। सुतेली माँ ने बाप के साथ मिलकर इसे मार मार के लहूलुहान कर दिया था। वो रात के अंधेरे में घर से भाग गई थी। इधर कुछ नहीं था इसका, कुछ भी नहीं जिससे मोहब्बत की, जिस पर एतबार किया। इसी ने सबके बीच इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। टूट गई थी वो शहर ही छोड़ गई वो। मगर हमाद हमदानी वो सरतापा बदल गई। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा इसने हया को, मगर कहीं नहीं मिली वो। ना कॉलेज, ना जॉब पे, कहीं भी नहीं। वो दो आंसू भरी आंखें इसका चैन लौट चुकी थी हमेशा के लिए। और 6 माह पहले जब इसने ये हॉस्पिटल ज्वाइन किया तो इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि हया इधर होगी। वो बहुत बदल गई। इसमें बहुत एतमाद आ गया था। वो इसके करीब जाता तो हया कतरा के गुजर जाती। वो बात करता तो हया नफरत से मुंह फेर लेती। जब इसने पहली बार हमाद को देखा था तो शनासाई जागी थी इसकी आंखों में, मगर अब इन सर्द आंखों में सिवाय नफरत के कुछ ना था। वो कुछ लिखने में मसरूफ थी जब हमाद इसके पास आ बैठा।
हया वो उछल ही पड़ी। इन 6 महीनों में ये पहली मर्तबा था जब हमाद इसके इतने करीब बैठ के इसे बुला रहा था। हया ने नागवारी से इसे देखा, वो उठ के जाने लगी जब हमाद इसके सामने खड़ा हो गया। हया मत करो ऐसे, प्लीज हम बैठ के बात करते हैं। हया ने एक सर्द निगाह इस पर डाली और इसके करीब से होकर गुजर गई। हमाद खड़ा इसे जाता देखता रहा। वो काफी अरसे से हॉस्टल में रहती थी। कमरे में आके बेड पे ढह गई। इसे रोना आ रहा था क्योंकि क्यों आ गए फिर से मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी बर्बाद करके फिर से क्यों आ गए हो, नफरत है मुझे तुमसे। वो चीख ही पड़ी खुद पे ही। वो बदल गया था ये वो भी जानती थी, मगर इसका दिल इतना भरा हुआ था गमों से कि इसके लिए कोई जगह नहीं थी। आज डॉक्टर माद ने सब पुलिस को इन्वाइट किया था डिनर पे, सब गए मगर हया ने ना जाना था ना वो गई। नीलाब जो इसकी इकलौती दोस्त थी, इसने इसे काफी मनाया मगर इसकी ना हाँ में ना बदल पाई। सब थे मगर वो दुश्मन जहाँ जिसके लिए डिनर अरेंज किया वो ही नहीं थी। इसके खूबसूरत चेहरे पर दर्द फैल गया। बाज़ाहिर वो सबसे हंस के बात कर रहा था मगर डॉक्टर नीलाब को इसकी हंसी बहुत खोखली लगी। डिनर हो गया, सब चले भी गए। हमाद ने नीलाब को ड्रॉप करने के लिए गाड़ी निकाली। गाड़ी में से मौका मिल ही गया हमाद से बात करने का। मोहब्बत करते हो यहाँ से? हमाद एक्सीडेंट करते करते बचा। वो गाड़ी साइड पे करके सहरा से देखने लगा। ऐसे मत देखो। नीलाब मुस्कुराई तो हमाद ने सर झटक के एतराफ़ किया। हाँ, और वो भी करती थी। हमाद ने गाड़ी फिर से हॉस्टल के रास्ते पर डाल दी। करती थी तो अब इतनी नफरत क्यों? नीलाब के पूछने पर हमाद धीमे से मुस्कुराया। नीलाब पूछने लगी ऐसा क्या हुआ था? इसके दिल में मोहब्बत का बीज भी मैंने बोया था, नफरत का बीज भी था। शायद तब मेरी मोहब्बत में खोट था, पर इसे खोया तब एहसास हुआ कि मैंने क्या खोया है। तब वो कहीं नहीं मिली, तब वो कहीं नहीं थी। मैंने पागलों की तरह इसे ढूंढा मगर 6 साल बाद वो मुझे मिली इसी हॉस्पिटल में। पर वो सरापा नफरत बन चुकी थी। इन 6 महीनों में मैं इसकी नफरत बदलने की कोशिश कर रहा हूँ मगर हाथ कुछ नहीं आ रहा। दर्द इसके चेहरे पर आया था। क्या हुआ था ऐसा? डॉक्टर हमाद ने एक नजर से देखा। एतबार घाट, ट्रस्ट टूटा था इसका। इसकी मोहब्बत को रुसवा कर दिया था मैंने। नीलाब चुपचाप इसे देखती रही। हमाद ने अपनी आंखें साफ की। इसे सब धुंधला नजर आ रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ इसकी आंख खुल गई। वैसे भी सारी रात वो सो नहीं पाई थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने उठ के देखा। दरवाजा खुला तो सामने फूलों का बुके रखा हुआ था। इसने हैरत से बुके उठाया और जब नाम देखा तो इसके पूरे बदन में अंगारे भर गए। डॉक्टर हमाद और डॉक्टर अली बैठे बातें कर रहे थे जब धड़ से दरवाजा खुला और मोहतरमा हया अंदर आई और खींच के बुके इसके मुंह पे मारा। हमाद और अली हैरत से खड़े हो गए। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझे ये बेहुदा बुके बेचने की? हाउ डेयर यू! तुम क्या समझते हो मैं सब भूल जाऊंगी? नहीं डॉक्टर हमाद, नफरत है मुझे तुमसे, शदीद नफरत। तुम्हारे इस चेहरे को मैं इतना नोच लूं कि खून बहने लगे तब भी मेरे दिल की आग नहीं बुझेगी। वो पागलों की तरह चीख रही थी। हमाद इसका पागलपन देख रहा था। आई हेट यू चली गई मगर हमाद वो कुर्सी पे बैठ गया। इसकी आंखें साकित थी और एक ही बाजगिश्त आई हेट यू हमाद। अली ने इसे छुआ। हमारे से अजनबी नजरों से देखे गया। मैंने ऐसा क्यों किया? इसने जोर से अपना सर टेबल की नोक से टकराया। अली ने आगे बढ़ के इसे रोका मगर यार मैं इसकी नफरत नहीं सह सकता। अली इसकी पेशानी देखने लगा जहाँ टेबल से टकराने से हल्का सा जख्म बन गया था। हमारे सर पे चोट कैसे आई? किसी की आवाज पे हया ने मोबाइल से नजर हटा के चौंके से देखा। सीने में दिल उभर के डूबा था। आंखें सूजी हुई थी। दोनों की नजरें पल भर को मिली। हया ने जल्दी से नजरें फेर ली। हमाद ने एक सरदा बड़ी स्टेयर से गिर रहा था। आराम से चला करो यार, कहीं और तो चोट नहीं आई? नहीं थैंक्स, वो धीरे से बोल के हया के झुके सर को देखने लगा। हया टीवी देख रही थी जब नीलाब इसके पास बैठ गई। हया कुछ कहना था? हाँ कहो। हया टीवी पर नजर जमाई बोली तो नीलाब ने गला साफ किया। हया हमाद तुम्हें बहुत चाहता है। हया ने चौके से देखा। हमाद बहुत गिल्टी फील कर रहा है। वो जस्ट गिल्टी, इतना सब करने के बाद जस्ट गिल्टी? नीलाब मैं कुछ भी नहीं रही अब, कुछ भी नहीं। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को रौंदा गया। मुझे जलील किया इसने। मैं बेघर हो गई। वो आज टूट गई थी। मोहब्बत के नाम पे बेअबरू किया मुझे। मैं ही बुरी हूँ जो इसे पे एतबार किया। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ। मैं रोज हर नमाज में माफी मांगती हूँ खुदा से। मुझे इबादत करते भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं कैसे अल्लाह के सामने जाऊँ। क्या मैं इस काबिल भी हूँ? मुझे नहीं पता मेरा खुदा मुझे बख्श भी चुका है कि नहीं, मगर मुझे अपने खुदा को पुकारते भी शर्म आती। मुझे ऐसी लड़की को कोई हक नहीं अपने खुदा से कुछ मांगने। लेकिन क्या मुझे मेरा खुदा बख्श चुका है? वो सिसक रही थी। वो फिर क्यों आ गया मेरी जिंदगी बर्बाद करने? वो रो रही थी मगर मोहब्बत कभी नहीं मरती। मुझे आज भी इससे मोहब्बत मगर बेहद, मगर मैं नफरत करती हूँ इससे, शदीद नफरत। नीलाब ने कुछ नहीं कहा, बस इसे बाहों में लिए थपकी देती रही। काफी का मग लिए बैठी वो खिड़की से बाहर गिरती फुहार देख रही थी। आज कल काफी सर्दी हो गई थी और फिर हैदराबाद में सर्दी कुछ ज्यादा जल्दी शुरू हो जाती है। हमाद गुजर रहा था जब नजर हया पे पड़ी। वो रुक के इसे देखने लगा। इसने मुड़ के देखा तो हमाद दुनिया जहान से बेखबर इसे देख रहा था। हया के देखने पर वो मुस्कुरा पड़ा। मॉर्निंग। हया मुंह मोड़ के बैठ गई तो हमाद भी इसके पास आके बैठ गया। हया अचानक से खड़ी हो गई तो हमाद भी खड़ा हो गया। बैठो ना प्लीज। वो गुस्से से मुंह मोड़ के जाने लगी जब हमाद ने इसका हाथ पकड़ लिया। ऐसे मत करो प्लीज। वो इसे देखने से कतरा रही थी। वो अपना हाथ छुड़ाने लगी। हमाद ने इसे कंधे से पकड़ के जोर डाला। हया क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? मैं गलत था, मैंने गलत किया मगर अब तो मैं चेंज हो चुका हूँ। तुमने मुझे बदल दिया। मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। पिछले 6 सालों से मोहब्बत करता आ रहा हूँ
मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारे लिए डॉक्टर बना ताकि इसी तरह तुमसे किसी हॉस्पिटल में सामना हो जाए। वो इसके कदमों में बैठ के मैं वो जलील था, जलालत और कमीनगी की इंतहा कर दी थी मैंने, मगर माफ़ कर दो मुझे प्लीज़। हया घबरा के पीछे हटी थी। लंबा चौड़ा डॉक्टर हमारे इसके कदमों में बैठ गया था। वो भागती हुई वहां से निकल आई और हमारे इसकी राह को तकता रह गया। बस कमरे में आके वो अपनी सांस बहाल करने लगी। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि हमारी उसके कदम में बैठ के इससे माफी मांगेगा। इसकी टांगें अभी तक लड़ रही थी और ये दिल अलग से परेशान, हाँ और ना के बीच फंस चुका था। हम बात को माफ करें या नहीं, इस पे एतबार करें या नहीं। ये दिमाग नहीं बोल रहा था और दिल हाँ और ना की कैफियत में फंसा हुआ था। इसी कश्मकश में वो सुबह से शाम तक उलझी रही। आज की सुबह बहुत खुशगवार थी। मुसलसल बारिशों ने एक निखार बख्शा था हर चीज़ को। इसका आज ऑफ था, सो वो देर तक सोती रही और फिर उठकर वो वॉक पे निकल गई। ताज़ा ठंडी हवा को तनफ्फुस करते हुए काफ़ी दूर निकल आई थी जब एक गाड़ी इसके पास रुकी। नीलाब, हमाद और अली थे। अरे है आओ हमारे साथ, हम इधर पहाड़ियों पर जा रहे हैं। वो खामोशी से बैठ गई। बैक मिरर से दोनों की नजरें एक पल को मिली फिर चुरा ली। नीलाब इसे बताने लगी, आज हम जल्दी ऑफ हो गए, सोचा घूम फिर आए। अच्छा है तुम रास्ते में मिल गई, वरना तुम्हारा रूम लॉक था। सर पहाड़ियों पे एक अजीब तमानियत थी। हया ने शाल और भी अपने गिर्द लपेट लिया। हमाद की नजर इस पे पड़ी। वो नीलाब की इसी बात में मुस्कुरा रही थी। अली ने इसके कंधे पर हाथ रख दिया। लगता है गुस्सा ठंडा हो गया है हमारी भाभी का। हमाद के चेहरे पे एक साया सा गुजरा। अली ने इसकी गाल थपथपाई। सब ठीक हो जाएगा और इन दोनों की तरफ आ गया। चलो गर्ल्स ऊपर चलते हैं, कहकर अली ने नीलाब का हाथ पकड़ के आगे चलने लगा। हया भी इनके पीछे चल पड़ी और हमाद हया के कदमों को देखता इसके पीछे आ रहा था। अचानक हया का पैर फिसला। वो गिरने वाली थी जब हमाद ने इसे थाम लिया। अपना ये भरा हुआ लम्स, जानी बेचानी सी खुशबू। हया संभल के वही बका देने वाली सरगोशी। हया इसे देखने से कतरा रही थी मगर हमाद की कुर्बत इसे हवास बाख्ता कर रही थी। वो संभलती दूर हुई इससे मगर जल्दी जल्दी में दोबारा पाँव फिसला। अगर हमाद न पकड़ता तो काफी नीचे तक वो जा चुकी होती गिरते गिरते। उफ, हया ने इसकी कोट को पकड़ लिया मजबूती से और दूसरे हाथ से इसके बाजू को गिरफ्त में लिया। हमाद इस अदाब बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ा। हया नहीं जाना चाह रही तुम ऊपर, तो हम नीचे जाके वेट कर लेते हैं इनका। हया डरते डरते अपना पाँव वापस जाने के लिए मोड़ के बोली, हाँ नीचे चलते हैं। वो इसका बाजू पकड़ने नीचे की तरफ जा रही थी। अब नीचे पहुंच के इसने हमाद का बाजू छोड़ दिया। वैसे भी हमाद के वजूद से आती ब्रांड परफ्यूम की महक इसे होश कर रही थी। हॉस्टल पहुंच के वो और नीलाब अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जब नीलाब गुनगुनाने लगी, हया ने घूर के इसे देखा, क्या है, गाना गा रही हूँ, अपने को रूम में जाके गाओ, कहकर वो अपने रूम में आ गई। बेड पे लेट गई। इसे आज का हर पल याद आ रहा था। हमाद की कुर्बत, इसकी बुखलाहट, वो जिम की सोच गई। मगर हया का हुस्न, इसका कड़वट लेता वजूद 6 साल पहले कही गई हमाद की बात इसके कानों में गूंजी जब इसने नशे के अर्ज में दोस्तों से कहा था। वो अल्फाज, वो दिन इसकी जिंदगी के तरीक सफ़े थे। वो काफी देर से मरीजों को चेक कर रही थी जब हमारे इसके पास आया। मॉर्निंग, हया ने चौके से देखा। वो हमेशा की तरह अपने खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खड़ा था। वो खामोशी से मुंह मोड़ के काम करने लगी। कल पाँव में ज्यादा पेन तो नहीं हुआ? हमाद की बात पे हया ने एक नजर से देखा और गुजर के आगे बढ़ गई। हमेशा की तरह आज भी वो हमाद के हर बात के जवाब में खामोश थी। वो खामोशी इसका जायजा लेता रहा। हम मरीज को चेक करके वो मुड़ी तो हमाद भी अब भी इधर खड़ा था। वो इसे देख रहा था। हया की तरह के बाहर निकल गई। कॉरिडोर में आगे जाके इसने मुड़ के पीछे देखा। कॉरिडोर खाली था। वो फिर से चलने लगी। दोपहर के बाद से बर्फ शुरू हो चुकी थी। आज रात इसकी डॉक्टर हमाद डॉक्टर ने आपकी ड्यूटी थी। रात के 10 बज रहे थे जब हया राउंड लगाने गई हॉस्पिटल में। राउंड लगा के जब वो एक मरीज अस्कर अली के रूम में गई तो वो सो रहा था। हया जैसे ही मुड़ी इसने यहाँ का हाथ पकड़ लिया। वो चौंके से देखने लगी। अस्कर के चेहरे की मुस्कुराहट देख के इसने इसे गुस्से ने घेर लिया। यानी प्रॉब्लम नहीं, आपसे कुछ देर बातें करनी है। इसके अंदाज में हया अपना हाथ छुड़ाने लगी। हाथ छोड़ो मेरा। मगर वो खुबासत से मुस्कुरा रहा था। हया ने जोर का थप्पड़ मारा इसे और हाथ छुड़ा के जाने लगी। जब वो फुर्ती से उठ के हया के सामने खड़ा हुआ, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? मुझे? दरवाजे के पास गुजरता हमाद आवाज़ सुन के एक पल को रुका। दरवाजा खोल के अंदर आ गया। हया ने हमाद की तरफ देखा। आंसू भरी वही 2 आंखें जो हमेशा हमाद को बेचैन रखती है। हया हमाद ने धीरे से इसे आवाज दी। वो तेजी से सर झुका के बाहर निकल गई। हमाद ने अस्कर की तरफ देखा। मैं वो बेड पर पे आके लेट गया। हमाद से छोड़ के बाहर निकल गया और तेजी से चलता हुआ हया के कमरे में आया। वो रो रही थी। हया क्या हुआ है? रो क्यों रही हूँ? ये सुनते ही इसने इसके रोने में शिद्दत आ गई। हया इसे देखने लगी। हमाद, मुझे कब तक लोग हवस की नजरों से देखेंगे? तुमने भी देखा मोहब्बत के नाम पे हवस का निशाना बना। आज मुझे इज्जत की नजर से क्यों नहीं देखता कोई? तुमने भी कभी इज्जत नहीं दी ना? वो रोने लगी। ब्लैक ब्लैक के हमाद दुख से इसे देख रहा था। तुम्हें सब इज्जत देते हैं, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, तुम्हारा मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मैंने तब बहुत गुनाह किए, तुम्हें बहुत दुख दिए, मगर हर लम्हा पेशेमान हुआ हूँ, हर लम्हा माफी मांगता रहा हूँ। वो ढूंढा तुम्हें हर जगह मगर तुम नहीं मिली मुझे। इसका चेहरा हाथों में भर लिया हमाद ने। मोहब्बत करता हूँ तुमसे बहुत ज्यादा। आई लव यू सो मच। इसकी पेशानी में हमाद ने अपनी मोहब्बत की मोहर साबित कर दिया। चौके से देखने लगी। मोहब्बत का जहां नबात था इसकी आंखों में। इसे घबराहट होने लगी। वो नजर चुरा के उठ खड़ी हुई और अपनी टेबल पे चीजें उलट पुलट करने लगी। हमाद खड़ा कुछ देर इसकी पुछ देखता रहा, फिर बाहर निकल गया कमरे से। दरवाजे पे दस्तक हुई। हया के कम इन बोलने पर वो शख्स अंदर दाखिल हुआ। हया ने सर उठा के देखा तो अस्कर अली सामने खड़ा था। वो खड़ी होगी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? अस्कर ने सर झुका लिया। आई एम सॉरी फॉर लास्ट नाइट, मैंने बहुत गंदी हरकत की, हो सके तो मुझे माफ कर दें प्लीज। हया इसके झुके सर को कुछ देर देखती रही। अपने रूम में जाओ ये बोल के हया दोबारा से बैठ के अपने काम में मसरूफ हो गई। वो हमाद की तंबी पे हया से माफी मांगने आया।
था। हया ने दोबारा सर उठा के देखा, वो वहीं खड़ा था। हया ने इसे सवालिया नजरों से देखा, वो कहने लगा, माफ कर दें प्लीज, वरना डॉक्टर हमाद मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। हमाद के नाम पे हया चौंक पड़ी, जाओ यहाँ से। वो जो सर झुका के निकल गया और हया का माइंड हमाद पे ही अटका हुआ था। डॉक्टर सब बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे। हया इनके बीच थोड़ा साइड पे बैठी काफी मग लिए इनकी बातें सुन रही थी। वैसे भी वो सुनती ज्यादा थी, बातें थोड़ा कम ही करती थी। बेध्यानी में इसकी नजर डॉक्टर हमाद पे जाकर रुकी, जो किसी बात पे हंस रहा था। वो पहले से ज्यादा खूबरू हो गया था। हमाद की नजर इस पे पड़ी। जब महविया से इसे ही देख रही थी, हमाद से नजर मिलते ही वो नजर चुरा के बाकी सबको देखने लगी। दिल बेहद जोर से धड़का था इसका। काफी कोशिश के बाद भी वो खुद को नहीं रोक पाई थी। दोबारा से हमाद पे चुपके से नजर डाली। इसी लम्हे हमाद की नजर भी इस पे पड़ी तो हया घबरा के मोबाइल देखने लग गई। हमाद इसकी इस अदा पे जेरे लब मुस्कुरा पड़ा। लाइब्रेरी में वो कब से कोई किताब लिए पढ़ रही थी, इस बात से बेखबर कि कब से वो हमाद की नजरों के इज़हार में है। पढ़ते पढ़ते इसने नजर उठाई तो अपने सामने हमाद को बैठा देख के हैरत से इसे देखा, जो आज पहली बार लाइब्रेरी में नजर आ रहा था। इसकी हैरान नजरों में हमाद ने अबरू चुकाए तो वो सर नफी में हिला के दोबारा से किताब की तरफ मुतवज्जो हुई, मगर दिल का तो मजबूर होकर दोबारा से ऊपर नजर उठाई। वो इसे ही देख रहा था। हया के देखने पर वो मुस्कुरा पड़ा। हया रखते दिल के साथ किताब की तरफ देखने लगी। वो ब्लश हो गई थी और हमाद जरा लब मुस्कुरा रहा था। हया किताब बंद करके वहां से उठी तो साथ हमाद भी उठ के इसके सामने आया। हया ने इर्द गिर्द देखा, फिर हमाद की तरफ देखा। वो इसे हाथ से सब ठीक है का इशारा करके साइड पे हो गया। हया गुजर के लाइब्रेरी से बाहर निकल आई और हॉस्पिटल के हाथे की तरफ जाने लगी। इसे अपने साथ चलते हमाद का एहसास भी नहीं हुआ। वो थोड़ा मुड़ के देखना चाहती थी कि हमाद भी आ रहा है, जब मुड़ते ही हमाद से टकरा गई। मैं यही हूँ, सरगोशी में बोला। हया बुखला के वापस मुड़ी चलने लगी। हमाद भी साथ चल रहा था। सोच रहा था किसी दिन वॉक पे चले। हया ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गई। हमाद कुछ देर वहीं खड़ा इसकी पुश देखता रहा, फिर बुलंद आवाज में इसका नाम लिया, डॉक्टर हया। हया एकदम रुक के पीछे मुड़ के इसे देखने लगी। इस खूबसूरत शाम का सीन हिस्सा हो तुम। हया इसकी बुलंद आवाज पे इधर उधर देखने लगी। गुजरते हुए कुछ लोग मुस्कुरा के देखने लगे, और मेरे वजूद का भी हसीन हिस्सा हो तुम डॉक्टर हया। हया जल्दी में मुंह मोड़ गई, मुस्कुराते होठों के साथ आगे बढ़ गई। हमाद के लिए इसके एहसास बदल रहे थे। वो फिर से इसे चाहने लगी थी, फिर से इससे मोहब्बत होने लगी थी। अपना माजी भूल के वो हमाद के संग नई मंजिलों की तरफ दोबारा से जाना चाहती थी। वो कॉरिडोर में मुस्कुराती हुई चल रही थी जब अचानक किसी जिन की तरह हमाद इसके सामने आया। वो डर के 2 कदम पीछे हटी। हमाद मुस्कुराया, सॉरी, मैं ये कहने आया था कि अगर फ्री है तो आप अब तो चले वॉक पे। हया सरस बाद में हिला के इसके साथ आगे बढ़ गई। हॉस्पिटल हाथे से निकल के वो दोनों पहाड़ियों की तरफ जा रहे थे। खामोश लम्हे सरक रहे थे। दोनों इसी सोच में थे कि बात किधर से और क्या शुरू करें। हल्की हल्की बारिश में खनकी का एहसास बढ़ रहा था और वो दोनों काफी दूर निकल आए थे। सर्दी तो नहीं लग रही? हमाद के पूछने पर वो हल्का मुस्कुराए, सर नफी में हिलाया। एबटाबाद से काफी यादें हैं मेरी, बहुत अच्छी जगह है। हमाद के कहने पर इसने इस बात में सर हिलाया। बोल तो लेती थी पहले, अब किसी डॉक्टर ने मना किया हो ना बोलने से? हमाद ने इतना तशवीश वाले अंदाज में कहा कि वो रुक के से देखने लगी। नहीं मतलब बोला करो, मुझे सुनना होता है। हया को इसके अंदाज पे हंसी आ गई। क्या बोलूं? हमाद ने इसके उजले चेहरे को देखा और इसकी आई लट को पीछे किया। हया थोड़ा पीछे हो गई और नजर चुरा के इधर उधर देखने लगी। हमाद की नजरों की तपिश बारिश ने शिद्दत पकड़ ली तो वो दोनों दरख्त नीचे आके खड़े हो गए। बारिश हया को भिगो रही थी, वो खुद को बचाने में हल्कान हो रही थी। हमाद इसके सामने खड़ा हो गया ताकि वो बारिश से बच सके। अब नहीं भीगोगी, तुम भीग रहे हो हमाद। हया के लहजे में तशवीश थी हमाद के लिए। इस वक्त मैं नहीं भीग रहा। हमाद हल्का सा मुस्कुरा के बोला। वो इधर उधर देखने लगा। नजरें भटक के हया पे पड़ी जिसके चेहरे पे बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें थी। वो सर झटक के इधर उधर देखने लगा। नजरें जो भटक के हया के चेहरे पे फिसल गई। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसकी दूधिया रंगत और भी निखर गई थी। लाख कोशिश के बावजूद वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। हया ने इसे देखा, दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी। 6 साल पहले के हमाद और आज के हमाद में बहुत फर्क था। इस हमाद की आंखों में जुनून नजर आता और इस हमाद की आंखों में मोहब्बत की नरमाहट। हमाद ने धीरे से अपने होंठ इसके भीगे होंठों पर रख दिए। इसका लम्स हया ने आंखें बंद कर ली। लम्हे सरकते गए। बारिश की शिद्दत में थोड़ी कमी हुई, मगर इसका लम्स इसके वजूद की खुशबू हया अचानक से दूर हो गई। हया में हमाद संभल के इसे देखने लगा, मगर हया तेजी से वहां से भाग गई। शिट हया हया। हमाद इसके पीछे भागा, मगर वो दूर निकल गई थी। रोड पे आके इसने लंबी लंबी सांसें ली थी, जिससे चलने की वजह से इसकी सांसें फूल रही थी। हया हमाद करीब आया, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। सब अचानक इसकी बात अधूरी रह गई। हया तेज से आके बढ़ गई। हमाद को लगा वो फिर से दूर हो रही है इससे। अब उसे अपना दिल डूबता महसूस हो। वहीं रोड पे थका थका सा बैठ गया। हया कहते ही नीलाम ने इसे सर से पांव तक देखा। कैसा लगा डॉक्टर हमाद तुम्हें? हया ने चौके से देखा, वो जरा लब मुस्कुरा रही थी। चेहरे की बदलती रंगत या आंखों की शौकिया बहुत कुछ समझा रही हमें तो। हया सांस बहाल करते बोली, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कब कहा ऐसा कुछ नहीं, वैसा बहुत कुछ है जाने मन। नीलाब शौक हुई। हया इसे नजर चुरा के वॉशरूम चली गई। आने में अपना अक्स देखने लगी। मुस्कुराहट इसके आंखों होंठों पे ठहर गई। इसने जब कलम में आंखें बंद कर दी। हमाद मोहब्बत होने लगी है मुझे तुमसे, बेहद बेपनाह मोहब्बत। हया मेडिसिन चेक करी थी जब हमाद इसके पास खन खा रहा। हया ने चौंक के देखा, इसे देखा, फिर मुंह मोड़ गई। आई एम सॉरी है। हया मुड़ जाने लगी, मगर वो सामने आ गया। वो साइड से गुजरना चाहती थी, वो फिर से सामने आ गया। आखिर से चौंक के इसे देखा, वो मुस्कुरा रहा था।
हया ने नजर चुरा ली। हया प्लीज फिर से नाराज मत होना, वो सब अचानक हुआ, मैंने जानबूझ के नहीं किया। हया खामोशी से अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। हया जिद चौके हमाद ने इसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज कुछ तो बोलो, नाराज हो। हया नफी में सर हिला के अपना हाथ छुड़ा के आगे बढ़ गई तो हमाद ने पीछे से इसके हाथ थाम लिए। मैं शर्मिंदा हूँ हमाद, इस लम्हे में कमजोर होकर मुझे नहीं बहकना चाहिए था। गलती तुम्हारी नहीं मेरी भी है। हमाद इसके सामने खड़ा हो गया। और अगर मैं ये कहूँ मुझे तुम्हारा बहकना अच्छा लगा तो हया सुर्ख पड़ गई, इसकी धड़कन तेज हो गई। मुझे अच्छा लगा है, वो सरगोशी में बोला। हया के लिए सर उठाना मुश्किल हो गया। ये चुपके चुपके क्या स्कीम चल रही है? डॉक्टर ने आपकी आवाज पे हया ने घूर के से देखा, मगर पास खड़े जहरीला मुस्कुराते डॉक्टर अली पे नजर पड़ी तो चुपके कर गई। कैसी स्कीम? हया ने अब्रू चुका के से देखा। क्यों अली, क्या हमें नहीं मालूम कुछ? नीलाब की शरारत भरी मुस्कुराहट। अली हंस पड़ा। तंग नहीं करो हमारी क्यूट सी डॉक्टर को। याद लो जी, मैंने क्या किया है? नीलाब ने मुस्नुई नाराजगी से कहा। अली इसकी एक्टिंग नोट करने लगा। जब हया की नजर इन्हीं के पास आते हम हाथ पे पड़ी। अच्छा मैं जा रही हूँ। नीलाब ने इसका बाजू पकड़ लिया। किधर महारानी? हया बाजू छुड़ाते करीब आते हम हाथ को देखने लगी। नीलाब शरारत से मुस्कुराई। आइए डॉक्टर, हमाद आप ही को याद किया जा रहा था। ओ, कौन याद कर रहा था? यही अपनी हया। नीलाब शरारत से बोली तो हया हैरत से नीलाब हैरत से बोली तो हया हैरत से इसे देखने लगी। कब? हमाद मुस्कुराए। डॉक्टर हया हमें याद नहीं करती कभी? नीलाब मसनूई हैरत से बोली। नहीं तो हमेशा याद करती है। नीलाब हया से गुड़ती हाथ छुड़ा के तेज से आगे बढ़ गई। तीनों की हंसी ने इसका पीछा दूर तक किया। नहीं करो तंग नीलाब इसे यार। अली के कहने पे नीलाब हंस पड़ी। ओके बॉस। हमाद ने नजर बढ़ के हया की पुष्ट को देखा जो कॉरिडोर से होते हुए आगे जाके मुड़ गई। हमाद की कजन मुझे एक नजर नहीं आंख नहीं पाती। नीलाब बुरा सा मुंह बना के हया के पास बैठ गई। हया इसे देखने लगी। क्या हुआ है? हमाद की कजन आई है, बहुत बोल्ड है, बस यही रह गया है कि हमाद की गोद में जाके बैठ जाए। नीलाब के कहने पे हया इसे देख के रह गई। किधर आई हुई है? हयात ने पूछा तो नीलाब ने इसे देखा। उदासी से छाई थी इसके चेहरे पे। नीलाब मुस्कुराई। इस्लामाबाद से हमाद के घर। अभी हॉस्पिटल आई हुई है तो क्यों परेशान होती है? हमाद से कौन सा मुंह लगाता है? हया ने मुंह बनाया। मैं क्यों परेशान होने लगी? कह के दूर से आते हैं डॉक्टर अली को देखने लगी, मगर दिल पे अजीब सा बोझ आ गिरा था। कौन हो सकती है? क्यों आई है हमाद के घर? हॉस्पिटल कॉरिडोर से गुजर के वो बाहर की तरफ जा रही थी जब बाहर लान से इसे गाड़ी से निकलता हमाद नजर आया। वो वहीं रुक गई। दूसरा डोर खोल के एक लड़की भी उतरी। हमाद की कजन थी वो, इसका नाम नताशा था। हया बेचैनी से देखने लगी। नताशा के साथ हमाद का लिया दिया अंदाजे से तमानियत बख्श रहा था। नताशा ने आगे बढ़कर हमाद का हाथ पकड़ना चाहा। हमाद ने झटके से हाथ छुड़ाया। घूर के इसे देखा। तमीज से चला करो मेरे साथ, ये कह के वो आगे बढ़ गया। हया के पास से गुजर के वो हॉस्पिटल के अंदर गया। वो एक बार भी हया की तरफ नहीं देखा। हया को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। इसका अंदाज वो बुझे दिल के साथ आगे बढ़ गई और हॉस्पिटल की तरफ जाने लगी। बेड पे लेटी वो सोने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रात के 10 बज रहे थे जब इसकी मोबाइल में मैसेज आया। इसने खोल के देखा। बाहर आ सकती हो हमाद? हेयर। हया ने हैर से मोबाइल स्क्रीन को देखा। हुआ तेजी से उठ के खिड़की के पास आई तो हॉस्टल लॉन में हमाद इसे बैठा नजर आया। वो धड़कते दिल के साथ अपनी जैकेट पहन के बाहर निकली और तकरीबन भागती हुई वो कॉरिडोर से होते हुए सीढ़ी उतरने लगी, मगर जल्दी में वो हमाद से टकराते बची। आराम से, मैं यही हूँ। हया शर्मिंदा हो गई जब हमाद जहरीला मुस्कुरा रहा था। तुम तो लॉन में बैठे हुए थे ना? हया जल्दी में बोल गई, मगर एहसास होने में चुप हो गई जब हमाद की हंसी बेसाख्ता थी। हया जीप गई। चलो अब सो जाओ। क्यों? हया के अचानक पूछने पे हमाद खुल के मुस्कुराया, जबकि हया झिम गई। क्योंकि तुम्हें मिस कर रहा था मैं, और रहा ना गया तो मिलने आ गया। हया मुस्कुरा पड़ी। हमाद इसे देखने लगा। हया वो हमाद को देखने लगी तो हमाद ने इसे कुछ देर देखने के बाद अपनी आंखें बंद कर ली। फिर खोल के इसे देखने लगा। अपनी आंखों में कैद करके रखना चाहता हूँ तुम्हें, इस जो खूबसूरत चेहरे को। इसके हाथ को हल्का से दबाया फिर छोड़ दिया। कल मिलते हैं। हया इसे जाता देखती रही। हमाद के जाने के बाद वो भी मुस्कुराती सीढ़ियां चढ़ने लगी। तुम हया हो? हया ने मोबाइल से सर उठा के सामने देखा तो नताशा इसके सामने खड़ी थी। जी और आप? हया के पूछने पर नताशा तंजिया मुस्कुराई। तुम मुझे नहीं जानती? नहीं। हया इसे देखते बोली। वेल, मैं जो हूँ ना, डॉक्टर हमाद की फ्रांसी हूँ, एंड वेरी सून वी आर गेटिंग मैरिड। ये कहकर नताशा इसके चेहरे के तासुरात देखने लगी। हया ने संभल के इसे मुबारकबाद दी। कांग्रेचुलेशन। नताशा मुस्कुराई। थैंक यू, और इसके कमरे से निकल गई। हया ने मोबाइल साइड पे रख दिया। अजीब आदत हो रही थी हर दिल की। हमाद की मंगनी हो गई। झूठ बोल के वो क्या चाह रहा है अब मुझसे? हमाद की मंगनी हो चुकी है। शाम को दोनों बैठी मूंगफली खा रही थी जब हया ने नीलाब से ये बात कही। नीलाब ने इसे देखा। जरूर ये बकवास भी नताशा ने की होगी। हया इसे देखने लगी। और तुम बेवकूफों की तरह मुंह उठा के मान गई तो और क्या करती नीलाब? हया अपना मोबाइल देखने लगी। नीलाब इसे देखे गई। हया वो हमाद के पीछे पड़ी है और हमाद तो इसे मुंह भी नहीं लगाता, बस वही दुम हिला के चलती रहती इसके इर्द गिर्द। हया ने सर झुका लिया। हया हमाद के चेहरे पर वाज़ेह लिखा हुआ है कि मैं हया से बहुत मोहब्बत करता हूँ। हया इसे देखने लगी। नीलाब डर लगता है इसे खो न दूं। नीलाब मुस्कुरा पड़ी। हमाद सिर्फ हया का और हमेशा रहेगा। हया मुस्कुराई मगर दिल में बेचैनी सी थी। नीलाब की जुबानी नताशा की कार्रवाई का सुन के हमाद गुस्से से पागल हो गया था।
इसने नताशा का मुंह ही दबोच लिया था। हिम्मत कैसे हुई है ऐसे सब कहने की। नताशा इसके तेवर देख के घबरा गई और वो अपना आप छुड़ाने लगी। मैं तो मजाक कर रही थी ऐसे। कौन सा मजाक है इसका तुमसे? मेरी हया से दूर रहो, बोल के इसे धक्का देके दूर कर दिया और लंबे लंबे डग पड़ता बाहर निकल गया। नताशा अपने मुंह से लाती वो गमो गुस्से से पागल हो रही थी। हया कैंटीन में बैठी चाय पी रही थी जब हमारे इसके बिल्कुल सामने बैठ गया। शादी करोगी मुझसे? हया है से इसे देखने लगी। बोलो करोगी? वो नासमझी में इस बात में सर हिलाने लगी। तो चलो निकाह करते हैं अभी ही। हया का मुंह ही खुला रह गया। नहीं, हमारे से देखने लगा। आई मीन ये सब अचानक अचानक बिल्कुल भी नहीं, सोच समझ के कह रहा हूँ तुमसे शादी करनी है, निकाह करना है अभी के अभी, और फिर अपनी फैमिली से मिलवाना है। हया की आंखों में अभी भी हैरत थी। इसे ऐसे नहीं देखो वरना निकाह करने में देर नहीं लगाऊंगा। हया नाराजगी से मुंह फेर गई। तुम्हारी फैमिली है, वो सब क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचते, वो बहू लेके जा रहा हूँ इनके लिए। इसके मोबाइल पर रिंग हुई, इसने रिसीव की। हेलो, और दूसरी तरफ से पता नहीं क्या कहा गया। इसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे। मोबाइल बंद करके वो गुस्से से बाहर निकल गया। हया भी इसके पीछे बाहर निकली मगर वो तब तक गाड़ी में बैठ चुका था। वो भागती हुई अली के कमरे की तरफ गई। अंदर दाखिल होते ही वो अपना सांस बहाल करने लगी। क्या हुआ डॉक्टर? हया से हया संभल के कहने लगी, हमारे को कोई कॉल आई थी, वो बहुत गुस्से में बाहर निकला, पता करें क्या बात हुई है। अच्छा रिलैक्स रहो, मैं पता करता हूँ। अली से तसल्ली देता मोबाइल उठा के नंबर मिलाने लगा। कुछ देर बाद हमाद ने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ इसकी बात सुनकर अली ने मोबाइल रख दिया और कुछ सोचने लगा। क्या हुआ है डॉक्टर? अली से देखने लगा। हमाद का फादर पॉलिटिशियन है, इन पे कुछ इल्जाम थे, वो सब सच साबित हुए हैं। हमाद इसी सिलसिले में गया है। ओह, हया दुखी सी हो गई। हमाद की परेशानी से देखी नहीं जा रही थी। वो खामोशी से बाहर कमरे से निकल गई। निकाह के बंधन में बंद के दोनों से ज्यादा इनके कोलीग्स खुश थे, खासतौर पर डॉक्टर अली और डॉक्टर नीलाब। नीलाब की भतीसी अंदर नहीं हो रही थी, बार बार दोनों की नजर उतार के वो इन्हें प्यार से देखती। अली हर एंगल से इनकी तस्वीरें बना रहा था। हया ने चुपके से साथ बैठे हमाद को देखा, वो मुस्कुरा रहा था। हया ने नजर झुका दी तो इसके कान के पास झुका। अब तुम है आंखें फाड़ के मुझे देख सकती हो, ऐसे चुपके कौन देखता है अपने हस्बैंड को? हया ने ऊपर देखा, वो मुस्कुरा रहा था, फिर सबकी तरफ मुतवज्जो हुआ। चलो बोरिया बिस्तर बांधो सब अपने, मैं अपनी रोजा मोहतरमा को घर लेके जा रहा हूँ। सब हंस पड़े। नीलाब मुंह बनाने लगी। हाँ, अब तो हम पराए हो गए हैं ना। इसके मुंह बनाने पे सबको हंसी आ गई। गेट से दाखिल होकर हमाद ने गाड़ी रोकी और हया की तरफ मुस्कुरा के देखा। वेलकम टू आवर होम। हया ने धड़कते दिल के साथ सामने घर को देखा जो रोशनियों से जगमगा रहा था। हमाद दरवाजा खोल के बाहर निकल के दूसरी तरफ आके हया की तरफ का दरवाजा खोला और हाथ आगे बढ़ा के इसे देखने लगा। हया ने धीरे से अपना हाथ इसके हाथ पे रखा, जिससे हमाद ने हाथ थाम के होंठों से लगाया। हया इसकी हरकत पे झीम कर बाहर निकल के वो हमाद के साथ घर की तरफ जाने लगी। दरवाजा खोल के दोनों दाखिल हुए। हया पहले नानों से मिलते हैं। हमाद की बात पे हया ने असबात में सर हिलाया। वो हया को लेकर नानों के कमरे में आया। पहले दस्तक दी, फिर दोनों अंदर गए। एक ढेर उम्र की खातून कोई किताब लिए अपने बेड पे बैठी थी। हमाद ने इनके पास जाके इनकी हाथ की पुष्ट पर बोसा दिया। कैसी है नानो आप? निगर खातून मुस्कुराई। तुम्हारी राह तक रही थी मेरे बच्चे। फिर हया की तरफ देखा। ये हया है ना? जी। हया निगत के देखने पे मुस्कुराई और सलाम किया। इधर आओ बेटा। हया इनके पास गई, इनके हाथ पे बोसा दिया तो निगत खातून ने इसकी पेशानी चूमी। बहुत प्यारी है मेरी बहू माशाल्लाह। हया ने चौंक के हमाद को देखा। हमाद मुस्कुराया। निगत खातून के ने पास पड़ा सुख डब्बा उठा के अपनी गोद में रखा और खोल के हया को पास बुलाया। ये मेरी तरफ से इस घर की बहू के लिए। वो इन्हें देखने लगी। हम मेरे लिए आपका प्यार काफी है। निगत खातून ने इसके चेहरे को प्यासा छुआ। ये भी तो मेरा प्यार ही है। मेरे हमाद की बहू हो, इस घर की बहू। यहाँ की हर चीज पे तुम्हारा हक है। हमाद की माँ जिंदा होती आज तो कितना खुश होती वो आज। वो कुछ देर चुप हुई, फिर कहने लगी, खुश रहो दोनों हमेशा। वो दोनों दुआएं लेके अपने कमरे में आकर मगर आते ही हया रोने लग गई। हमाद ने चौके से देखा। क्या हुआ? हया इसे बाहों में भर के बेड पे बैठ गया। क्या हुआ मेरी जान? हया हिचकियां लेते कहने लगी, थैंक यू सो मच हमाद फॉर एवरीथिंग। नानों को इतना प्यार देकर रोना आ गया मुझे। और वो दिलचस्पी से देख रहा था। और हमारे निकाह के बाद वो चुप हुई तो हमाद कहने लगा, हमारे निकाह के बाद तुम्हें मुझ पर ज्यादा प्यार आ रहा है? नहीं। वो खुलाई फिर सर झुका के। नहीं, मेरा मतलब था हमाद को इस पर प्यार आ गया। इसने हया को बाहों में भर लिया। सुबह इसकी आंख खुली तो नजर पास होते हैं हाथ पे पड़ी हुए से देखने लगी। इसके बिखरे बाल, इसके खूबसूरत चेहरे का नक्श हया अपनी आंखों में जज्ब कर रही थी। इसके बाल इसकी पेशानी पे बिखरे हुए थे। हया का दिल कर रहा था इन्हें अपने हाथों से हटाए। इसने आस्था हाथ बढ़ा के बाल हटाए। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो हमाद से बहुत मोहब्बत करती थी। वो इसकी खिजा जैसी जिंदगी में बाहर बन के आया था। हमाद की कुर्बत, इसकी वार्फ की का सोच के हया के होंठों को मुस्कुराहट ने छुआ कर, मुझे देख देख के प्यार कर चुकी हो तो मुझे भी मौका दो अब। हमाद की आवाज पे वो खुला गई। तुम तो सो रहे थे। हमाद हंस पड़ा। क्यों? जागते हुए देखने पे पाबंदी है क्या? हया मुंह मोड़ने लगी थी जब हमाद ने इसे बाहों में भर के अपने करीब किया। इसके कंधों पे अपनी मोहब्बत की मोहर सब करके वो सरगोशी में बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो हया। तुम्हें देख के हमेशा ही लगता है मुझे कि तुम्हें खुदा ने बहुत फुर्सत से इसलिए बनाया ताकि तुम हमाद की जान बनो। हया मुस्कुरा पड़ी। वो इसकी लड़कों से खेलने लगा। आज हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। हया मुंह मोड़ के से देखने लगी। क्यों? क्योंकि वहाँ फंक्शन है हमारी शादी का और वहाँ हमारे तमाम दोस्त और रिलेटिव्स भी होंगे। 6 साल पहले जिन न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया था, आज इन्हीं न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस में सबको ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी हो और हम मुकम्मल हो चुके हैं। हया से देखे गई। इसकी आंखें आंसुओं से भर गई। क्या हुआ मेरी जान? हमारे से प्यार करते पूछने लगा। हया इसकी आंखों में देखती बोली,
बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे हमाद। अरे तो मैं भी करता हूँ ना। इसकी पेशानी में अपने होंठ रखे, फिर इसकी आंखों में देख के बोला, हया आई लव यू सो मच, तुम्हारे आने से मैं मुकम्मल हो गया हूँ। अब हया ने तमाने से इसके सीने पे अपना सर रख दिया, हमाद ने इसे बाहों में भर लिया। तो रीडर्स कैसा लगा नावल? अगर उम्मीद है आपको नावल बहुत पसंद आया होगा। नावल पसंद आया तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें कि नावल आपको कैसा लगा। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो नावल्स पढ़ते हैं, और चैनल को विजिट करते रहें क्योंकि इस चैनल पर नए नावल अपलोड होते रहते हैं। आप कैसा नावल पढ़ना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, आपकी पसंद का भी ख्याल रखा जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले नावल में, उम्मीद है। तो मिलते हैं आपसे अगले नावल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।